हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवन्थ की 8th ग्रेड और उसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। ये है लेसन 3 द वाइज मैन सेकेंड। इसी के साथ मैं आगे के दोनों लेसन्स की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं 8th ग्रेड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ मेनी ठग्स वर देयर इन द स्टोरी। कहानी में कितने ठग हैं? आंसर इज बी, कहानी में 2 ठग हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भोला एक्सचेंज द डंकी फॉर। भोला ने डंकी को किससे बदला था? आंसर है अ शीप, भोला ने डंकी को एक भेड़ से बदल लिया। वाई वर ठग वॉचिंग भोला। भोला ठग थे वो भोला को क्यों देख रहे थे? टू लूट भोला, वह भोला को ठगना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4, ही रेफर्स कॉफी देन टी। इसका जो सही आंसर है वो है देन। चूज द साउंड अ काउ मैक। काउ किस प्रकार का साउंड करती है? तो आंसर है डी, MOM मो। काउ मो का साउंड करती है। क्वेश्चन नंबर 6, ठग मेड अ प्लान टू लूट भोला। क्वेश्चन नंबर 7, द विनर ऑफ द बेट वॉज भोला। Question number 8, he will be going to school. Question number 9, she has been ill for 2 days. Question number 10, the opposite of special is ordinary. इसके बाद हम वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर्स देख लेते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो है, हु सेड इफ शी सीज द मैंगो शी विल बी एंग्री। द सेकेंड ठग, किसने कहा कि अगर वह क्या देखेगी, आम देखेगी तो वह गुस्सा हो जाएगी? तो यह जो लाइन है ये दूसरे वाले ठग ने कही थी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड शांति डू विथ ग्रीन मैंगोज। शांति ने ग्रीन मैंगोज के साथ क्या किया? आंसर, शांति मेड चटनी विथ ग्रीन मैंगोज। शांति ने ग्रीन मैंगोज की चटनी बनाई। क्वेश्चन नंबर 13, रीना मीना आर फ्रेंड्स। तो आंसर आएगा रीना एंड मीना आर फ्रेंड्स। यहाँ पर एंड लगाना है आपको। मेक 2 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द प्रीफिक्स डिस। हमें 2 प्रीफिक्स जोड़कर, प्रीफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के आगे लगते हैं। तो आगे डिस लगाकर हमें 2 शब्द बनाने हैं। मतलब प्रीफिक्स डिस को जोड़कर 2 शब्द बनेंगे, डिसेबल और डिसएग्री। इसके बाद हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, डू यू नो ऑफ अनदर इंस्टेंट वेयर यू हैव बिकम अ विटनेस ऑफ अ बार्टर सिस्टम। क्या आप बार्टर सिस्टम के बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो हमें बताइए। यस, आई हैव सीन फार्मर्स इन माई विलेज। हाँ, हमने बार्टर सिस्टम, अच्छा बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि अनाज के बदले कुछ सामान लेना, उसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, पैसे नहीं होते थे तो लोग जो है अपना अनाज, चाहे वो गेहूं हो, चाहे मक्का हो, चाहे कोई भी प्रकार का अनाज हो, वो दे करके कुछ भी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदते थे। उसे कहा जाता है बार्टर सिस्टम। तो आंसर है यस, आई हैव सीन फार्मर्स इन माई विलेज। हाँ, मैंने गांव के कुछ किसानों को देखा है। एक्सचेंजिंग ग्रेन्स, कुछ अपना अनाज को बदलते हुए, फॉर अदर गुड्स, कुछ अन्य प्रकार का सामान लेते हुए। एट द शॉप, ये चीज़ शॉप पर होती हुई हमने देखी है। क्वेश्चन नंबर 16, वॉट डिड भोला बाय आफ्टर सेलिंग द हैन। भोला ने मुर्गी को बेचने के बाद क्या खरीदा? भोला बॉट अ बास्केट ऑफ ग्रीन मैंगोज आफ्टर सेलिंग द हैन। भोला ने मुर्गी को बेचने के बाद एक बास्केट भर के ग्रीन मैंगोज, हरे आम खरीदे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ चटनी मेड ऑफ भोला's क्लेवर फ्रेंड। भोला की पत्नी ने किस प्रकार की चटनी भोला के चतुर दोस्तों के लिए बनाई? और क्लेवर फ्रेंड्स यहाँ पर किसको कहा गया है? ठग को कहा गया है। द चटनी मेड फॉर भोलास क्लेवर फ्रेंड वॉज मैंगो चटनी। तो कौन सी चटनी बनाई थी? उसने मैंगो की चटनी बनाई थी उनके दोस्तों के लिए।
दोस्त मतलब यहाँ पर ठग को दोस्त कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, विल यू सेल दीज मैंगोज, चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा यू विल सेल दीज मैंगोज। क्वेश्चन नंबर 19, लॉन्ग टाइप ऑफ आंसर्स, रीड द पैसेज केयरफुली। इस पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और इधर नेक्स्ट पेज पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर हमें करने हैं। तो हम शुरू करते हैं। हु इज़ मोनाज बेस्ट फ्रेंड? आरती इज़ मोनाज बेस्ट फ्रेंड। यह जो आंसर है ये अकॉर्डिंग टू द पैसेज दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, if you were Aarti, what would you like to give a gift to your best friend? If I were Aarti, I would like to give a personalized photo album as a gift to my friend. Why is Aarti sad? आरती क्यों दुखी है? आरती is sad because she could not find any red paper to wrap Mona's gift. Question number 4, I met my friend yesterday. फील करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मीट। जो मीट है उसकी करेक्ट फॉर्म होती है मेट, जो कि हमें यहाँ पर फील करनी है और उसके बाद ये सेंटेंस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, गिव द सिनोनिम ऑफ वांट। वांट का सिनोनिम, सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी। वांट मतलब कि कुछ चाहिए या हम जिसकी इच्छा रखते हैं, और डिज़ायर मतलब भी होता है किसी चीज़ की इच्छा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। एक छोटा सा हमें एसे लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, मतलब ट्री की महत्ता पर। तो है, ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ट्री हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। दे आर यूजफुल फॉर एवरी लिविंग बींग्स। वो हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। दे गिव अस फ्रूट्स, मेडिसिन, वुड, शेडो इन समर, ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड ग्रीनरी टू द इन्वायरमेंट। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। वो हमें फ्रूट देते हैं, मेडिसिन देते हैं, जलाने के लिए लकड़ी देते हैं, धूप में छाँव देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं सांस लेने के लिए, और बहुत ही अच्छी हरियाली हमारे पर्यावरण को देते हैं। वी शुड प्लांट, हमें कई सारे पौधे लगाने चाहिए और हमें अधिक से अधिक पेड़ भी लगाने चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमारी चैप्टर नंबर 3 फिनिश होता है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे। थैंक यू सो मच।